ईपीएफओ 3.0 पोर्टल पर पीएफ या पेंशन विड्रॉ करना है तो बैंक केवाईसी होना चाहिए। अब पीएफ पोर्टल पर बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, अगर रॉन्ग है तो कैसे अपडेट करना है, कुछ एरर है तो कैसे सॉल्व करना है, उसका कंप्लीट डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे और कितना दिन लगता है प्रोसेस होने में वो भी जानेंगे। सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल ओपन करो और अपने यूएन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड आपको आ जाएगा। ऊपर मैनेज का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, फिर केवाईसी का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही केवाईसी का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर करंटली एक्टिव केवाईसी का रो है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंक अकाउंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो क्या रॉन्ग बैंक अकाउंट है जिसको आपको अपडेट करना है या कोई एरर है, यहाँ से पता चल जाएगा। हमारे केस में हमें एरर दिखाई दे रहा है, तो नया बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऊपर ऑप्शन है क्लिक ऑन केवाईसी डॉक्यूमेंट, उसके नीचे बैंक का बटन है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही बैंक डिटेल इंटर करने के बॉक्सेस आ गए हैं। नेम एज पर बैंक अकाउंट, तो पीएफ पोर्टल पर जो आपका नाम है वही आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। नेम चेक करने के बाद अगले बॉक्स में आपको बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है। पासबुक होगा या बैंक स्टेटमेंट, उसमें से देखकर ही बैंक अकाउंट नंबर इंटर करिएगा, गलती नहीं करना है। उसके बाद नीचे आओगे तो फिर से आपको बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है। उसके बाद जो आखिरी बॉक्स है उसमें आपको बैंक का IFSC कोड इंटर करना है। डिटेल इंटर करते ही नीचे वेरीफाई IFSC का बटन आ जाता है, इस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा कि IFSC वेरीफाइड, ओके पर क्लिक कर देंगे और नीचे ऑटोमेटिकली ही बैंक का नाम और ब्रांच आ जाता है। थोड़ा सा नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करोगे तो आधार OTP के लिए आप कंसेंट दे रहे हो। अब सारा डिटेल आपने भर दिया हुआ है, सब कुछ बिल्कुल सही है, तो नीचे सेव का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर जो डिटेल अभी आपने बैंक का भरा हुआ था सब कुछ दिख रहा है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आखिरी में देखिए एक OTP का बॉक्स है। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा, उस OTP को आप इस बॉक्स में इंटर कर देना और इंटर करने के बाद नीचे सबमिट का बटन है, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते फिर से केवाईसी का पेज आ जाता है। ऊपर आप देखो एक नोटिफिकेशन दिख रहा है कि बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, नोटिफिकेशन सेंड हो गया है मोबाइल पे। अब इस पेज पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। सबसे पहले करंटली एक्टिव केवाईसी का रो हमें दिख रहा है, थोड़ा नीचे आएंगे तो पेंडिंग केवाईसी का रो हमें दिख जाता है। अभी बैंक केवाईसी का जो रिक्वेस्ट हमने सबमिट किया उसका डिटेल इस रो में आपको दिख जाएगा। अब एक चीज का ध्यान देना है कि जब बैंक हम ऐड करते हैं बैंक का सिस्टम ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देता है। अब एप्लीकेशन तो हो गया, आपका सवाल होगा कि प्रोसेस कितने दिन में होगा। अब स्टेटस चेक करने के लिए फिर से केवाईसी के पेज पर आ गए हैं। आप देख सकते हो पेंडिंग वाले रो में पहले हमें डिटेल दिखाई दे रहा था, वो डिटेल अब गायब हो गया है। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। एक्टिव केवाईसी में देखेंगे नया बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। जो पहले हमें एरर दिखाई दे रहा था उसकी जगह पर अब यहाँ पर वेरीफाइड ऑनलाइन बाय बैंक दिख रहा है। बैंक आपने ऐड किया हुआ है या अपडेट किया हुआ है या कोई एरर है उसको सॉल्व किया हुआ है। इस तरीके से एक्टिव केवाईसी के रो में आपको डिटेल दिखाई दे जाएगा और स्टेटस में आपको इस तरीके से वेरीफाइड आना चाहिए। अब हमारे केस में ये प्रोसेस कंप्लीट होने में 1 हफ्ता लग गया, लेकिन आपके केस में इतना समय नहीं लगेगा। जब ईपीएफओ 3.0 पोर्टल लॉन्च हुआ तो हमने उस दिन ही एप्लीकेशन कर दिया। पोर्टल पर बहुत सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन डिले हुआ। अब कितनी जल्दी प्रोसेस होगा इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बैंक है। नेशनलाइज बैंक होता है, गवर्नमेंट बैंक होता है तो बहुत ही जल्दी लिंक हो जाता है, लेकिन कोई छोटा बैंक होता है या कोऑपरेटिव बैंक होता है तो उसमें समय लग जाता है। अब बैंक केवाईसी हो गया है तो किस तरीके से आप पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो, पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पीएफ और पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, उसका डेमो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर लो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।